तो हेलो स्टूडेंट, मैं केश नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, और बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान से आप लोगों को समझना है। यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है बच्चों, यानी एक पेडेस्टल है, ठीक, और उस पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। पेडेस्टल का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे पूजा पाठ जब होता है तो एक चौतरा बनाया जाता है इस टाइप का। ध्यान समझिएगा बच्चों, इस टाइप का जो है एक आपका क्या बनाया जाता है बच्चों, चौतरा बनाया जाता है। ठीक, और इस पर जैसे मान लीजिए कोई वैसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एक मूर्ति को इस पर रख देते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेडेस्टल बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? पेडेस्टल। तो हम लोग पेडेस्टल कैसे लेंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई भूमि है, ठीक, और यहाँ पर बच्चों पेडेस्टल है। ठीक, ये आपका क्या होगा बच्चों, पेडेस्टल। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया बच्चों, पेडेस्टल हो गया। ठीक, और यहाँ से बच्चों यहाँ तक, यहाँ पर एक मूर्ति को रखा गया है इस टाइप से। क्या रखा गया बच्चों, एक मूर्ति को रखा गया है। यहाँ पर समझ लीजिए कोई बिंदु है और यहाँ पे एक मूर्ति को रखा गया है। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ये मूर्ति का शिखर है। मूर्ति के शिखर का देखिए, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसका बच्चों उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। लिख दीजिए 60 डिग्री। ठीक, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल में बच्चों यह होगा ना, तो पेडेस्टल का शिखर यह होगा, तो पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, यह कोण कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल का मतलब बच्चों यह, हमको यह निकालना है। ठीक, तो इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए है, या बी है, या सी है, और यह डी है। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, हमको बच्चों यह निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो यह हमारा कब निकल सकता है बच्चों, पता है? देखिए ध्यान से समझना, अगर हम इसके सहायता से, अगर हम मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं एच बच्चों, क्या मान लेते हैं, एच। तो अगर हमको एच निकालना है तो सबसे पहले इसके सहायता लेकर हम यह निकालेंगे। अगर इसके सहायता से हमारा यह वैल्यू मालूम चल जाएगा तो इसके सहायता से टोटल यह निकल जाएगा, और 12 में से अगर हम छोटा घटा देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो जो वैल्यू दिया है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम छोटा त्रिभुज को हल करते हैं, ए बी सी को। ठीक, और इसके बाद हम लोग 12 त्रिभुज को हल करेंगे। तो जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक, क्या दिया है बच्चों, सी डी। सी डी का मतलब क्या, मूर्ति की ऊंचाई। तो लिखेंगे मूर्ति, मूर्ति की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, मूर्ति की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, सी डी। लिख देंगे सी डी बराबर कितना दिया है बच्चों, 1.6 मीटर दिया है। तो लिख देंगे 1.6 मीटर। ठीक, अब कुछ दिया बच्चों, नहीं। अब हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो लिखेंगे पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो बच्चों पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है हमारा, बीसी है। तो लिख देते हैं बीसी। आई बीसी को हम लोग क्या माने हैं बच्चों, एच माने हैं। तो एच, यानी हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यह त्रिभुज छोटा सा ले जाए ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए ए बी सी जब ले रहा है तो थीटा है बच्चों, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी। पी बटा बी, पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। लिखेंगे टेन, थीटा की जगह क्या है, ए। टेन ए बराबर पी बटा बी। तो पी का मतलब बी सी, लिख देते हैं बी सी बटा, और एच का मतलब क्या होगा बच्चों, ए बी। एक मिनट, पी बटा बी, पी बटा बी, बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी। तो लिख देते हैं यहाँ पर ए बी। ठीक, अब देखिए 10 है तो 10,
ए, तो ए के वैल्यू कितना है बच्चों 45 डिग्री, तो लिख देते हैं 45 डिग्री बराबर बीसी, बीसी को हम क्या माने हैं एच, तो लिख देते हैं एच बटा ए बी हमको तो निकालना है बच्चों, तो ए बी के भी लिख दीजिए, लिख देते हैं ए बी। ठीक, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों एक, तो एक लिख दीजिए बराबर एच बटा ए बी है, तो लिख दीजिए एच बटा ए बी। ठीक, एच बटा ए बी हो गया। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो एक में ए बी से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों ए बी, अब बराबर क्या हो जाएगा एच, यानी ए बी जो होगा वो एच के बराबर होगा। इसको समीकरण एक के नाम दे दीजिए। ठीक, लिखेंगे पुनः। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो बड़ा त्रिभुज है ए बी डी, इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या होता है बच्चों यह जब थीटा है तो सामने वाला पी या नीचे वाला क्या होगा बी, पी बटा बी, तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है 10 का, तो लिखेंगे 10 ए बराबर पी बटा बी, पी का मतलब बी डी, तो लिख देते हैं बी डी बटा, और बी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों ए बी, तो लिख देंगे ए बी। ठीक, 10 है तो लिख देंगे 10 ए, तो ए के वैल्यू कितना है बच्चों 60 डिग्री है, तो लिख देंगे 60 डिग्री बराबर बी डी। देखिए यहाँ पर बी डी, तो बी डी को जब लिखेंगे तो किसके बराबर होगा बच्चों BC प्लस CD के बराबर होगा, तो BC प्लस CD का मतलब कौन सी H प्लस 1.6 मीटर, तो लिखेंगे H प्लस 1.6 मीटर बटा AB, AB यहाँ पर है तो AB को देखिए AB किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर AB किसके बराबर बच्चों H के बराबर है, तो यहाँ पर हम H लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए 10 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3, तो लिख देंगे √3 बटा 2। एक मिनट, 10 60 डिग्री की वैल्यू ओनली क्या होता है बच्चों √3 होता है, यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर। ठीक, H प्लस 1.6 मीटर है तो लिख देंगे H प्लस 1.6 मीटर अब बटा H है तो H। ठीक, अब तिरछा तिरछे से गुना करो बच्चों, तो √3 में जब H से गुना होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा √3H बराबर यहाँ पर क्या बच गया H प्लस 1.6 मीटर। ठीक, अब देखिए ये H आपका प्लस में बच्चों, यहाँ पर इधर आएगा तो कौन सी बदलेगा माइनस में, तो ये हो जाएगा √3H माइनस क्या हो जाएगा बच्चों H बराबर 1.6 मीटर। ठीक, अब देखिए H इन दोनों में कॉमन क्या है H कॉमन है, तो H बाहर निकाल दीजिए, तो जब H बाहर निकल गया तो क्या बच गया बच्चों √3 माइनस यहाँ पर H निकल गया तो क्या बचा A अब बराबर 1.6 मीटर है तो लिख देंगे 1.6 मीटर। ठीक, अब देखिए H यहाँ पर गुना में बचे, उधर जाएगा तो कौन सी बदलेगा भाग में बदलेगा, तो देखिए इसके आगे हम बनाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमको मिला है H इंटू √3 माइनस 1 बराबर 1.6 मीटर, यही ना था, तो गुना उधर जाएगा तो क्या बच्चा होगा भाग, इसलिए H बराबर 1.6 बटा क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक, अब इसका बच्चे क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। ठीक, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है गुना के चिन्ह हो जाता है। ठीक, अब √3 है तो √3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे क्या होगा गुना होगा। ठीक, अब देखिए 1.6 में से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा, यह देखिए ध्यान से बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह सूत्र हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका सूत्र होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पे इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो √3 में √3 का क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 1 बराबर 1.6 है तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 है तो √3 प्लस 1 बटा 3 में से 1 है तो बच्चों क्या बचेगा 2। अब इसको काट दीजिए, तो देखिए कटेगा तो बच्चों हो जाएगा 0. कितना 8, 0. कितना हो जाएगा 8 इंटू √3 है तो √3 प्लस 1 मीटर। ठीक, यह आपका आ गया कौन सी की वैल्यू H की वैल्यू, तो लिखेंगे इसलिए पेडस्टल की ऊंचाई, तो पेडस्टल की ऊंचाई को देखिए क्या माने हैं, ध्यान से बहुत समझना,
पेडेस्टल की ऊंचाई क्या माने, BC बराबर h, यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर h, और वैल्यू h के वैल्यू देखिए बच्चों क्या है 0.8, लिख देंगे 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा बच्चों कठिन है, इसको समझना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, रिवीजन कीजिए। अगर एक बार में आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छा से आप लोग देखिएगा, तो आप लोगों को निश्चित है कि समझ में आएगा। ठीक है, कोई भारी सवाल नहीं है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।